सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण मास के पहले दिन और पहले सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब यहाँ पर आपको दिख रही होगी जेड प्लांट की टोपियारी, जो कि बिल्कुल भी नई नहीं है। पर यहाँ मैं आपसे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी टोपियारी कई मायनों में नई है। कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं हैं, सिर्फ यही सोचते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको सिर्फ फेंका जा सकता है। तो बहुत सारी बेकार चीज़ों का इस्तेमाल देखिए, फ्री में अपने काम बनाते रहिए। चलिए चलते हैं आगे। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत खूबसूरत सी टोपियारी के साथ सावन स्पेशल। तो जेड प्लांट की टोपियारी बनाई है तो ऑब्वियसली हमें जेड प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपने प्लांट से कुछ लंबी लंबी सी 2 कटिंग्स लेने जा रही हूँ। आप अपने पौधे के हिसाब से चुन सकते हैं कि आपको किस साइज की टोपियारी बनानी है ना। 2 कटिंग्स मैंने ली और अब चलते हैं हम लोगों को और क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। कुछ भी नहीं, न गमला न कोई और मटेरियल। यहाँ पर जो मैं चीज़ लेने जा रही हूँ वो आप भी देखिए। कुकीज का वो खाली रैपर जिसको आप हाथ से मसल के फेंक देते हैं। देखा आपने, पट पट करने वाली प्लास्टिक जिसके लिए आप सोचते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं कहती हूँ इसका बहुत कुछ हो सकता है। चाकू गर्म करके मैंने 2 ड्रेनेज होल्स बनाए। अब चूंकि ये बहुत नाजुक है तो सेम इसी तरह का एक और मेरे पास पड़ा था, मिट्टी भर के मैंने रखा था, तो वो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। अब ये हो गया डबल, तो ये हो गया हमारा बहुत मजबूत। और इस ऊपर वाले में भी ड्रेनेज होल्स बने हैं, जो मैं कैमरे में दिखाना भूल गई हूँ, क्योंकि ऊपर वाले में होल्स नहीं होंगे तो नीचे वाले के होल्स करना आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोनों में ड्रेनेज होल्स बनाने हैं। अब यहाँ पर एक और मैं नई चीज़ लेने जा रही हूँ, ये है अपनी बैम्बू स्टिक। अक्सर जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो इस तरह की बैम्बू स्टिक्स हमें पौधों में लगी मिल जाती हैं। इसके पहले भी इस स्टिक का मैंने इस्तेमाल किया था अपने नारियल को खड़ा करने के लिए। आशा करती हूँ कि वीडियो देखा होगा। और साथ ही साथ इस पट पट करने वाले डिब्बे से मैंने एक स्टूल भी बनाया था, तो उसका भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। बहुत खूबसूरत सा इस्तेमाल इस फेंके जाने वाली प्लास्टिक का। यहाँ पर मैंने ली थोड़ी सी प्लास्टिक की रस्सी, आप सुतली भी ले सकते हैं। और मेरे बांधने का तरीका ज़रा गौर से देखिएगा। ये रस्सी मैंने अपनी इस बैम्बू स्टिक पे एक गांठ लगा ली। उसके बाद मैं डिब्बे के आसपास घुमा के साथ ही साथ इस स्टिक के चारों तरफ भी लपेटती चली जा रही हूँ। तो जब इस तरीके से आप बांधेंगे तो आपकी ये स्टिक भी मजबूत हो रही है, साथ ही साथ आपका ये जो पट पट करने वाला कंटेनर है ये भी आपका मजबूत होता जा रहा है। और आपकी जो टोपियारी बनेगी वो आपकी हैंगिंग बनेगी। आप इसको उठा के कहीं चल भी सकते हैं, मगर बांधना इसी तरीके से पड़ेगा। ध्यान से देखिए और उसके बाद देखिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमारा प्लास्टिक का डिब्बा नीचे छूट गया, स्टिक हमारे हाथ में आ गई, जो अक्सर आप लोग वीडियोज़ में देखते हैं। सिंपली अपना वायर लगाया और पौधा लगा दिया। पर मेरा काम हमेशा मजबूती का रहता है कि आप इसको टांगना चाहें तो टांग भी सकते हैं। मिट्टी थोड़ी सी कम थी, थोड़ी सी मिट्टी मैंने और डाली। और चूँकि जेड प्लांट है, मिट्टी आप पोरस रखेंगे, मिट्टी मोटी वाली रखेंगे, मिट्टी चिकनी नहीं लेनी है। अब जो 2 कटिंग्स मैं जेड की काट के लाई थी, बस वो कटिंग्स दोनों हमें यहाँ पे लगा देनी है। नीचे के कुछ 2-4 पत्ते हटा देंगे और इस डंठल को अपना मिट्टी में लगा देंगे। अब नीचे वाले तने को सपोर्ट देने के लिए मैं इसी प्लास्टिक की रस्सी से थोड़ा सा बांध रही हूँ, जिससे कि तना हमारा नीचे से मजबूत रहे, इधर उधर न हिले और ये कटिंग मिट्टी में जड़ जमा ले। इसी तरह से देखिए दूसरी कटिंग मैंने दूसरी साइड इसी तरीके से रस्सी से बांध ली, तो दोनों कटिंग्स यहाँ पर फिक्स हो गई। अब बाकी का ऊपर बचा हुआ वाला हिस्सा आप पतले धागे से यूं रैप करके आकार दे सकते हैं। आपकी जो कटिंग होगी कितनी घनी है, कितनी लंबी है, उसी हिसाब से बनेगा आकार। चूँकि मिट्टी सूखी थी तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। आपकी मिट्टी गीली होगी तो पानी मत डालिएगा। ये लीजिए, बन गया अपना मनचाहा आकार। अब इसको आप अपने तरीके से सजा दीजिए। ये जो पट पट वाला प्लास्टिक आप फेंकने जा रहे थे, ये आगे कब तक मेरे गार्डन में टिकेगा, मैं बीच बीच में अपडेट ज़रूर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक की घंटी थी, तो इसी टोपियारी के ऊपर मैंने बांध दी घंटी। और यहाँ पर अपना खूबसूरत सा स्थान बन गया अपने भोलेनाथ को बैठाने का।
तो श्रावण मास की स्पेशल टोपियारी भोलेनाथ का खूबसूरत सा स्थान पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन भी दबाइए, और अगर चाहते हैं तो किसी अपने को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत जल्द फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।